All the very best and best of luck of those students which are participate in NEET examination 2024। नीट की परीक्षा में शामिल होने वाले सभी परीक्षार्थियों को मेरे तरफ से मेरे शिक्षा परिवार की तरफ से हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। मैं ये उम्मीद करता हूं कि जो भी परीक्षार्थी परीक्षा में भाग लेने जा रहे हैं उनकी उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूं। उनके अभिभावक को भी मैं इस बात का आश्वासन देना चाह रहा हूं कि आपके बच्चे परीक्षा में भाग ले रहे हैं 100% जरूर परीक्षा में अपना एफर्ट परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए लगाएंगे। परीक्षा के बाद की मैं कुछ बात बताना चाहता हूं कि जैसे ही परीक्षा आपकी खत्म होगी, कुछ बच्चे एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकलेंगे, कुछ के बच्चों की चेहरे पर उदासी होगी, कुछ लोगों के चेहरे पर मुस्कान होगी, कुछ बच्चे न्यूट्रल होंगे। जो बच्चों की एग्जामिनेशन अच्छी गई होगी, जो लोग को ये पता है कि मैं 150 प्लस सही बना के आया हूँ, ऐसा उनके मन में विश्वास है, उनकी चेहरा पर थोड़ी न थोड़ी ज़रूर खुशी होगी। जो उससे अच्छा बना के आए हैं उनकी तो खुशी होगी ही होगी। लेकिन जो बच्चे 150 क्वेश्चन से कम बना के आए हैं उनको कहीं ना कहीं ये परेशानियां होगी कि शायद 600 से कम मेरा मार्क्स आएगा तो हो सकता है कि आगे कोई कॉलेज अच्छा ना मिले, ऐसा मन में उदासी होती है। तो मैं उन बच्चों से कहना चाहता हूं कि देखिए, आप एग्जामिनेशन में तो अपना एफर्ट लगाया ही लगाया। आप उन बच्चों से कंपेयर नहीं करें जो बच्चे 700 प्लस मार्क्स लाए हैं, उन बच्चों से कंपेयर नहीं करें जो आप 650 प्लस लाए हैं। आप अपने आप से कंपेयर करिए कि यदि मैं जितना एफर्ट लगाया तो मैंने एफर्ट लगाने में 600 मार्क्स नहीं पहुंच पाया, तो ऐसा नहीं कि आप उन बच्चों से कमजोर हैं। मुझे यही बात आपको बतानी है कि आप कमजोर नहीं हैं। अंतर यह था कि आप थोड़ा लेट शुरू किए हैं तैयारी करने। किसी भी एग्जामिनेशन की, खासकर आजकल इंजीनियरिंग और मेडिकल की परीक्षा है जो लाखों बच्चों के बीच में आपको परफॉर्म करना होता है, उस परफॉर्मेंस को टाइम पे परफॉर्म करने के लिए, यानी 3 घंटे की एग्जामिनेशन में अपने रैंक बनाने के लिए, एक अच्छा रैंक सुनिश्चित करने के लिए आज के समय में बच्चे 9th क्लास से ही लग जाते हैं। उनको कोई ना कोई ऐसा सलाह मिलता है या वो सेल्फ मोटिवेट होते हैं, जैसे भी हो, सोशल मीडिया को देखकर या घर में कोई हो उससे या किसी से काउंसलिंग होने के बाद उनको 9th क्लास से ये लग जाता है कि वो तैयारी करें तो शायद वो पहले एग्जाम में अच्छे रैंक ला सकते हैं। तो जो बच्चे 9th क्लास से लगे हैं और आप 11th क्लास से लगे, आप 2 साल पीछे हैं, तो ऐसा नहीं कि उन बच्चों से आप कमजोर हैं, आप थोड़ा लेट तैयारी करना शुरू किए हैं उस बच्चे के कंपेयर में। तो आप ऐसा नहीं चिंता करें कि आप बच्चों से कमजोर हैं, दूसरे बच्चे से कमजोर हैं, आप लाइफ में नहीं कुछ कर सकते। तो उन सभी बच्चों से मैं कहना चाहता हूं कि आपका मार्क्स कम आता है तो आप चिंता न करें। यदि आपके पेरेंट्स और आपका मन दोनों अलाउ करता है तो आप फिर से तैयारी नीट का कर सकते हैं। लेकिन नहीं अलाउ करता है तो जो भी मार्क्स आपके पास है उस मार्क्स में यदि कोई भी कॉलेज मिलता है, कोई भी आपको स्टडी करने के लिए स्कोप बनता है, आप उसको पढ़ाई करिए। करियर हर चीज़ों में है, नहीं कर सकते हैं तो और ऑप्शन की तरफ जाइए। आप माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बहुत सारे बायोलॉजी में भी करियर है, आप कर सकते हैं। आप उधर जाएं और उधर करियर बनाएं। आप ये कभी भी हतोत्साही ना हो कि आप नहीं, हम नीट नहीं क्वालिफाई किए, अच्छा मार्क्स नहीं आया तो हम लाइफ में नहीं कुछ कर सकते हैं। और लाइफ का कुछ गलत डिसीजन भी आप लेने के लिए ना सोचें।
आप हो सकता है कि आपको डॉक्टर नहीं बनना हो भविष्य में, उससे भी कोई बड़ा आदमी बनना हो, क्योंकि आप लोगों में से ही, हम सभी लोगों के बीच में से ही कोई देश का वैज्ञानिक बन जाता है, कोई देश के सर्वोच्च पद पे हो जाता है, एक से एक शिक्षाविद कहलाता है। इसलिए आप ही न सोचे, हो सकता है कि उस अच्छे लोगों में से आपकी कहीं ना कहीं ज़रूरत हो। आप कई एग्जाम्पल आपके पास होगा जो आपको पता होगा। हमारे देश के जो मिसाइल मैन स्वर्गीय अबुल कलाम आज़ाद जी, डॉक्टर हमारे महामहिम जो रह चुके हैं, जिनको मिसाइल मैन कहते हैं हम लोग, उनके बारे में आपको पता होगा कि जब वो एनडीए की एग्जामिनेशन देने गए थे, उनको एनडीए में सफलता नहीं मिली, काफ़ी उदास थे। लेकिन एक गुरु के मिलने के बाद, गुरु के समझाने के बाद, जब उनको ये बात समझ में आई कि नहीं, ये करियर शायद मेरे लिए नहीं है, मेरा जगह कहीं और है, मेरे लिए लाइफ में कुछ और है। यदि वो कलाम साहब एनडीए क्वालिफाई कर जाते और उनको एक मन में था कि हवाई जहाज़ उड़ाना उनका एक सपना था, तो हवाई जहाज़ उड़ाते रह जाते और करियर एक कुछ क्षेत्रों में वो सीमित हो जाती। लेकिन आज आपको पता है कि पूरा विश्व हमारे इस देश को मिसाइल के मामले में पूरा देश पूरा विश्व यदि भारत को सलाम करता है तो उसमें हमारे पूर्व महामहिम और मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की अहम भूमिका रही है। आप देख सकते हैं कि उन किसकी क्या सोच रहे थे और कहाँ पहुँचे। तो मैं आप लोगों से भी कहता हूँ कि हो सकता है कि देश की सेवा करने के लिए, समाज की सेवा करने के लिए, माँ बाप की सेवा करने के लिए और भी रास्ते आपके लिए बने हुए हों। आप ठंडे मन से सोचें और सोच करके इस पर विचार करें। अब घबराएं नहीं, समय है तो फिर से तैयारी करें अच्छे मार्क्स के लिए। अदरवाइज आप किसी भी करियर में जाकर देश की सेवा, अपनी सेवा, अपने भविष्य के बारे में, परिवार के बारे में सोच सकते हैं।